फिफ्थ ईवीएस चैप्टर 17 अक्रॉस द वॉल दीवाल की पार। फर्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी प्लेस, क्या कोई जगह है, कोई स्थान है, टू पे अदा करने के लिए, नियर योर हाउस आपके घर के पास में। आंसर, यस देयर इज ए बिग पार्क नियर माई हाउस। हाँ, मेरे घर के पास में एक बड़ा सा पार्क है। विच इज अ गुड प्लेस फॉर प्लेइंग, जो कि खेलने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू पीपुल प्ले देयर, क्या खेलते हैं लोग वहां, क्या खेलते हैं। हु प्लेज देयर, वहां कौन खेलता है। आंसर, पीपुल प्ले डिफरेंट गेम्स इन दैट पार्क, लोग उस पार्क में बहुत सारी विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलते हैं, जैसे कि जैसे कि बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी एक्सेट्रा। बोथ गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ आवर एरिया, लड़कियां और लड़के दोनों ऑफ आवर एरिया, हमारे क्षेत्र के, एंड नियर बाई एरियाज, और आसपास के क्षेत्रों के, कम टू प्ले इन दिस पार्क, खेलने के लिए इस पार्क में आते हैं। डू द चिल्ड्रन ऑफ योर एज ऑल्सो गेट ए चांस टू प्ले देयर, क्या आपकी उम्र के बच्चों को वहां खेलने का एक मौका मिलता है। आंसर, यस माई सेल्फ एंड अदर चिल्ड्रन ऑफ माई एज, मैं स्वयं और दूसरे बच्चे मेरी अवस्था के ऑफन प्ले देयर, कभी कभी वहां खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अदर थिंग्स हैपन एट दिस प्लेस, इस स्थान पर और क्या चीजें होती हैं। आंसर, बिसाइड्स गेम्स, खेलों के अतिरिक्त, पीपुल ऑल्सो डू अदर एक्टिविटीज, लोग दूसरे एक्टिविटीज को भी करते हैं इन दैट पार्क, उस पार्क में दूसरे क्रियाकलापों को भी करते हैं, सच है जैसे योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, पब्लिक मीटिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक सेट, योगा करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। आप पब्लिक की जो मीटिंग होती हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, उनका होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक्स, और सुबह और शाम लोग वहां पे घूमते हैं इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 5, हैज एनीवन एवर स्टॉप्ड यू फ्रॉम प्लेइंग सम गेम्स, विच गेम्स, क्या किसी ने कभी स्टॉप्ड रोका है, यू फ्रॉम प्लेइंग सम गेम्स, आपको कुछ खेल खेलने से किसी ने रोका है। विच गेम्स, कौन से खेल। यस आई वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम प्लेइंग फुटबॉल, हाँ मुझे फुटबॉल खेलने से रोका है। क्वेश्चन नंबर 6, हु स्टॉप्ड यू एंड व्हाई, किसने रोका और क्यों रोका। व्हाट डिड यू डू देन, तब आपने क्या किया। आंसर, माई मदर स्टॉप्ड मी, मेरी माँ ने मुझे रोका, फ्रॉम प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलने के लिए, बिकॉज सी सैड, क्योंकि उन्होंने कहा, आई कुड गेट मैनी इंजरीज, मुझे बहुत सारी चोटें लगती हैं, व्हाइल प्लेइंग दिस गेम, जब भी मैं इस खेल को खेलता हूं तो मुझे बहुत सारी चोटें लग सकती हैं। एंड दैट इज, और वही बात है, वाई सी डिड नॉट वांट टू मी टू प्ले दिस गेम, कि वो नहीं चाहती कि मैं वो खेल खेलूं। आई ट्राई टू कन्विंस हर, मैंने उनको समझाने का प्रयास किया, कन्विंस करने का प्रयास किया, बट व्हेन आई फेल्ड, जब मैं फेल हो गया टू डू सो, उसको करने में, आई कॉल्ड वन ऑफ माई सीनियर कलीग, मैंने अपने एक सीनियर साथी को बुलाया, फ्रॉम नाइबरहुड, अपने पड़ोस से, सी एक्सप्लेन्ड एंड कन्विंस्ड हर, उसने इसको समझाया उनको, सी एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया, और कन्विंस्ड है, अब वो कोई मेरी गर्लफ्रेंड थी, जिसने कि उसने समझाया और कन्विंस्ड किया, उनसे मेरी बड़ी एज की सीनियर कलीग थी कोई, और उसने मुझे उनको, मेरी माँ को कन्विंस किया, समझाया और उसके बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 8, डू गर्ल्स एंड बॉयज
डू गर्ल्स एंड बॉयज डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स इन यूर स्कूल और नेबरहुड? क्या आपके लड़के और लड़कियों के विभिन्न टाइप्स के गेम्स होते हैं इन यूर स्कूल, आपके स्कूल में या आपके पड़ोस में लड़कियों और लड़कों के विभिन्न प्रकार के खेलकूद होते हैं? इफ यस, यदि हाँ, तो देन विच गेम्स डू द बॉयज प्ले एंड विच डू द गर्ल्स प्ले? और तब ये बताइए कि उनमें से कौन से खेल लड़के खेलते हैं और कौन सी लड़कियां खेलते हैं। विच डू द गर्ल्स प्ले? आंसर, मोस्ट ऑफ द गेम्स आर प्लेड बाय बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। बहुत सारे खेल लड़के और लड़कियां दोनों खेलते हैं। बट सम गेम्स आर प्लेड बाय बॉयज, लेकिन कुछ खेल केवल लड़के खेलते हैं, लाइक क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एक्सेट्रा। जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एक्सेट्रा। गर्ल्स यूजुअली प्ले बैडमिंटन, खो खो, बास्केटबॉल। गर्ल्स आमतौर पर बैडमिंटन, खो खो या बास्केटबॉल इत्यादि खेलती हैं। Question number 9. Do you think that there is any difference between the games and the way they were played by boys and girls? क्या आप सोच सकते हैं that there is any difference, कोई भिन्नता है between the games and the way, और वो जो तरीका they are played by boys and girls, जो कि लड़के और लड़कियां खेलते हैं, करते हैं? Answer, yes, there is some difference between the games played by boys and girls. हाँ, कुछ भिन्नता है उन खेलों के बारे में जो लड़के और लड़कियां खेलती हैं। एंड द वे दीज आर प्लेड, और वह तरीका है दीज आर प्लेड जो यहाँ खेलते हैं। द बॉयज यूजुअली प्ले वेरी टफ, टेडियस एंड हार्ड गेम्स। लड़के आमतौर पर बहुत ही कठिन और कठिन खेलों को खेला करते हैं। Question number 10. What should the game for boys and girls? Should the game for boys and girls be different? क्या लड़के और लड़कियों के खेल भिन्न होते हैं? What do you think? आप क्या सोचते हैं? I think girls are also talented. मैं सोचता हूँ कि लड़कियां भी बहुत होशियार होती हैं and hard working, और मेहनती भी होती हैं as boys, लड़कों की तरह। They can play all the game. वो सारे खेल खेल सकती हैं विच आर प्लेड बाय द बॉयज, जो कि लड़कों के द्वारा खेले जाते हैं। thus, इस प्रकार देयर शुड नॉट बी मच डिफरेंस, इसलिए उनमें कोई ज्यादा भिन्नता नहीं है बिटवीन द गेम्स ऑफ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, जो कि लड़के और लड़कियों के लिए जो गेम्स होते हैं उसमें ज्यादातर दोनों में कोई भी भिन्नता नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट बी, नहीं होना चाहिए। 10 मीन्स इस प्रकार। Question number 11. Have you ever played as part of a team of your class? क्या आप कभी अपनी क्लास की टीम का कोई भाग रहे हो? स्कूल और नेबरहुड, अपने स्कूल में या अपने पड़ोस में आप एक टीम का भाग रहे हो, क्लास में, स्कूल में या पड़ोस में। Whom did you play them with? आपने किसके साथ खेला? What games did you play? कौन सा खेल आप खेले? आंसर, Yes, I had played as part of my school team. मैं अपनी स्कूल टीम का पार्ट रहा हूँ। We played with the team of another school. हमने दूसरे स्कूल की टीम के साथ खेला। We played the game खो खो। हमने खो खो खेला। Question number 12. What is the difference between playing for yourself and for the team? क्या भिन्नता है जो खेल आप स्वयं खेलते हैं और जो टीम के लिए खेलते हैं, उसमें क्या भिन्नता है? आंसर, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बहुत सारी भिन्नता है इन प्लेइंग फॉर आवर सेल्फ, जो हमारे स्वयं के, एंड फॉर आवर टीम, और जो हमारी टीम के लिए खेले जाते हैं। व्हेन वी आर प्लेइंग फॉर ओन सेल्फ, जब हम केवल अपने लिए खेलते हैं, वी जस्ट थिंक फॉर ओन विक्ट्री, हम केवल जीत के लिए खेलते हैं। वी ट्राई टू प्रूव आवर सेल्फ, हम अपने को सिद्ध करते हैं, आवर सेल्फ, अपने आप को एक्सीलेंट, बढ़िया सिद्ध करते हैं, एंड बेटर देन अदर्स, और दूसरों के मुकाबले ज्यादा अच्छा। वी जस्ट वांट टू लिसन टू अवर बोन प्राइज, हम केवल ये सुनना चाहते हैं, केवल जीत का पुरस्कार के बारे में सुनना चाहते हैं। बट व्हेन वी आर प्लेइंग फॉर द टीम, लेकिन जब हम टीम के लिए खेलते हैं, वी फर्स्ट अंडरस्टैंड ईच अदर,
हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। वी क्रिएट ए सेंस ऑफ कोऑपरेशन, हम एक प्रकार का सेंस ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग का एक सेंस जो है वो क्रिएट करते हैं, उसकी रचना करते हैं विथ ईच मेंबर, प्रत्येक सदस्य के साथ ऑफ द टीम, टीम के प्रत्येक सदस्य। वी रेस्पेक्ट ईच अदर, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। वी ट्राई टू टीच अदर, हम दूसरे को सिखाने की कोशिश करते हैं। एंड प्ले यूनाइटेडली, और मिलकर खेलते हैं, संगत्व में खेलते हैं, एक होकर खेलते हैं, एज ए सिंगल टीम, एक सिंगल टीम की तरह। वी प्ले टुगेदर, हम साथ साथ खेलते हैं। एंड वर्क हार्ड टू सी द विक्ट्री, और बहुत मेहनत करते हैं जीत को देखने के लिए, विजय को देखने के लिए, ऑफ द होल टीम, पूरी टीम की विजय देखने के लिए। एंड गेट प्राइज, और प्रसन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, while playing in a team, would you like to play for yourself or for the team? जब आप टीम के लिए खेले होंगे, would you like to play for yourself, क्या आपने अपने के लिए खेला, और for the team, और टीम के लिए खेला? Why? क्यों? आंसर, while playing in a team, जब हम टीम में खेलते हैं, I would like to play for the team, मुझे टीम के लिए खेलना पसंद होगा। This is because I want my team to win. Here spelling of WENT is wrong. WANT. I want my team to win. मैं चाहता था कि मेरी टीम जीते। This requires, ये जो जरूरत होती है, this requires, ये हमारी जो मांग है, डिमांड है, अंडरस्टैंडिंग, ये समझ पैदा करती है, बिटवीन ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम, सारी टीम के सारे मेंबरों के बीच समझ को रिक्वायर करती है, डिमांड करती है। इट टीचेज अस, यह हमें सिखाती है, हाउ टू लिव विथ यूनिटी, लव एंड रेस्पेक्ट, किस प्रकार यूनिटी में, लव में और रेस्पेक्ट किया जाता है, कैसे मिलकर रहते हैं, लव करते हैं, प्रेम करते हैं और आदर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इज योर टीम लाइक team Afsana played with at Solapur? Is your team like teams Afsana played with at Solapur or like the Nagpada team? How? क्या तुम्हारी टीम अफसाना की तरह खेली एट सोलापुर, जो सोलापुर के लिए खेली थी उसकी तरह की, और लाइक द टीम, या आप उस टीम को पसंद करते हैं जो अफसाना की टीम खेली सोलापुर के लिए, या उस टीम को पसंद करते हैं जो नागपाड़ा की टीम खेली? हाउ, कैसे? आंसर, आवर टीम इज लाइक द नागपाड़ा टीम, हमारी टीम नागपाड़ा टीम की तरह है। दिस इज बिकॉज, यह ऐसे क्योंकि द नागपाड़ा वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, नागपाड़ा को बहुत अच्छी समझ है, एंड कोऑपरेशन है बिटवीन ईच मेंबर ऑफ द टीम, प्रत्येक सदस्य के साथ, टीम के प्रत्येक सदस्य के साथ उनका आपस में अच्छा कोऑपरेशन है। द मेंबर्स रेस्पेक्टेड एंड इनकरेज्ड ईच अदर, मेंबर रेस्पेक्ट करते हैं और इनकरेज, एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, ईच अदर मीन्स एक दूसरे को। एंड नेवर इंसल्टेड एनीवन, और कभी किसी की इंसल्ट नहीं करते हैं। ऑफ हिज हर वीकनेस, उसकी कमजोरी की, वीकनेस की। वी अंडरस्टैंडिंग, हम समझ रहे हैं, दैट दिस यूनिटी वाज देयर स्ट्रेंथ, यही यूनिटी उनकी ताकत है, विच वाज द रीजन फॉर देयर सक्सेस, जो कि उनके सफल होने का रीजन है, कारण है। वी अंडरस्टैंडिंग, हम समझ रहे हैं, दैट दिस यूनिटी वाज देयर सक्सेस, कि यह यूनिटी ही उनकी सक्सेस थी। सिमिलरली वी ऑल्सो वांट आवर टीम, इसी प्रकार से वी ऑल्सो वांट, हम भी चाहते हैं कि आवर टीम टू बी परफेक्ट एंड सक्सेसफुल, हमारी टीम भी पूर्ण और सफल हो। दस आवर टीम इज जस्ट लाइक द नागपाड़ा टीम, इस प्रकार से हमारी टीम नागपाड़ा टीम की तरह है। हैव यू एवर टेकन पार्ट इन सम गेम, क्या आपने कभी किसी गेम में भाग लिया, और कंपटीशन, और क्या कंपटीशन में भाग लिया? फ्रॉम योर स्कूल, अपने स्कूल के, और एरिया, अपने स्कूल या क्षेत्र के लिए किसी कंपटीशन में आपने भाग लिया। हाउ डिड यू फील, आपको कैसा लगा? आंसर, यस आई हैड टेकन पार्ट इन ए कंपटीशन, मैंने एक कंपटीशन में भाग लिया। फ्रॉम माई स्कूल, अपनी तरफ, स्कूल की तरफ से। आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सम्मानित अनुभव हुआ। एंड चैलेंजिंग टू प्ले, और ये एक चुनौतीपूर्ण लगा खेलना। फॉर माई स्कूल से, अपने स्कूल की तरफ से यह चुनौतीपूर्ण मुझे लगा। अब क्वेश्चन नंबर 16,
डिड यू गो टू सम अदर प्लेस टू प्ले, क्या आप किसी दूसरे स्थान पर खेलने के लिए गए? व्हाट वाज द दैट प्लेस लाइक, वो दूसरा स्थान कैसा था? हाउ डिड यू लाइक गोइंग टू दैट प्लेस, आपको उस स्थान पर जाकर कैसा लगा? आंसर, यस वी वांट टू पंजाब, यस आई वेंट, हियर इज स्पेलिंग ऑफ वेंट इज रॉन्ग, सो राइट इट WENT, इसको वेंट पढ़ें, WENT वेंट, नॉट वांट। मैं गया टू पंजाब, पंजाब गया, टू प्ले ए मैच, एक मैच खेलने गया, दैट प्लेस वॉज वेरी नाइस, वो प्लेस बहुत अच्छा था। आई फेल्ट वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा, टू बी ए न्यू प्लेस, एक नई जगह में मुझे बहुत अच्छा लगा। 17, हैव यू सीन मैचेज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री, क्या आपने वो मैच देखे हैं, प्लेड बिटवीन, जो खेले गए इंडिया और दूसरे देशों के बीच में, अदर कंट्रीज के बीच में जो मैच खेले गए, क्या आपने वो देखे हैं, आप देख चुके हैं? विच वंस, कौन से? आंसर, यस आई हैव सीन मैचेज बिटवीन इंडिया एंड सम अदर कंट्री, हाँ मैंने भारत और दूसरे देशों के बीच जो मैच खेले गए वो देख चुका हूँ। आई हैव सीन क्रिकेट, मैंने क्रिकेट देखा है, हॉकी देखा है, फुटबॉल एंड टेनिस मैचेज, फुटबॉल और टेनिस मैचेज को देखा है। 18, वी ऑल नो अबाउट द क्रिकेटर्स, हम सभी क्रिकेटर के बारे में जानते हैं, ऑफ इंडिया, इंडिया के क्रिकेटर के बारे में जानते हैं, एंड वी ऑल लाइक देम, और हम सब उनको पसंद करते हैं। डू पीपुल आल्सो नो, क्या लोग भी जानते हैं, एंड लाइक टू इंडियन प्लेयर्स, और इंडियन प्लेयर्स को पसंद करते हैं, हु प्ले सम अदर गेम्स, जो कि कुछ दूसरे खेल खेलते हैं। व्हाट डू यू फील अबाउट इट, आपको इसमें कैसा लगता है? डू यू नो द प्लेयर्स ऑफ द इंडियन फुटबॉल और कबड्डी टीम, क्या आप भारतीय फुटबॉल या कबड्डी की टीम को जानते हो? आंसर, नो, द इंडियन प्लेयर्स ऑफ द अदर गेम्स, भारत के खिलाड़ी जो दूसरे खेलों के होते हैं, आर नॉट मच नॉन, वे अधिक नहीं जाने जाते हैं, एंड लाइक्ड बाय द पीपल, और लोगों के द्वारा या लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं, ना ही लोगों के द्वारा जाने जाते हैं और ना ही पसंद किए जाते हैं। एंड लाइक्ड बाय द पीपल आर नॉट मच नॉन, बहुत अधिक नहीं जाने जाते हैं और लाइक्ड बाय द पीपल, इसीलिए न जानने का भी ये कारण है कि दिस इज बिकॉज, यह ऐसा क्योंकि द अदर गेम्स हैव नॉट बीन एबल टू गिव मच रिस्पेक्ट, दूसरे गेम में उतनी अधिक रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। नेम एंड सक्सेस टू अन कंट्री, नाम या सफलता की हमारे देश को उन खेलों में ज्यादा सफलता या आदर, नाम या सफलता नहीं मिली है। नो वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते हैं। मच अबाउट द प्लेयर्स ऑफ द इंडियन फुटबॉल और कबड्डी टीम, भारतीय फुटबॉल या कबड्डी के खिलाड़ियों के बारे में हम अधिक नहीं जानते हैं। What would happen if girls are not allowed to play games? क्या होगा यदि लड़कियों को खेलने नहीं दिया की अनुमति नहीं होगी? टू स्टडी, या पढ़ाई करने की, और डू सम अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, या उन्हें अपनी चॉइस, पसंद का कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, अनुमति नहीं होगी। आंसर, इफ गर्ल्स आर नॉट अलाउड, यदि लड़कियों को अलाउ नहीं किया जाएगा, अनुमति नहीं दी जाएगी, टू प्ले गेम्स, गेम खेलने की, टू स्टडी, पढ़ने की, अध्ययन करने की, और डू सम वर्क फॉर देयर चॉइस, या कोई अपने पसंद का कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, देयर हिडन टैलेंट, उनका छिपा हुआ टैलेंट, विल गेट सप्रेस्ड, उनका जो अंदर वाला जो खेलने का जो टैलेंट है, जो छिपा हुआ उनकी जो प्रतिभा है, वो दब जाएगी, एंड दे विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, वे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। दे विल, दूसरों देमसेल्फ, उनको अपनी प्रतिभा को वे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। दे विल आल्सो नॉट बी एबल टू ग्रो फिजिकली एंड मेंटली, और वो इस प्रकार से फिजिकली या मेंटली भी विकसित नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ वुड यू फील इफ यू वेर नॉट अलाउड, आपको कैसा लगेगा यदि आपको अनुमति नहीं मिले, टू टेक पार्ट इन सम गेम और ड्रामा, कि आपको किसी गेम या ड्रामा में पार्ट करने की अनुमति आप नहीं मिले तो आपको कैसा लगेगा? आंसर, इफ आई वेर नॉट अलाउड, यदि मुझे अनुमति नहीं मिलेगी टू टेक पार्ट, भाग लेने की, इन सम गेम्स, किसी गेम और ड्रामा में, आई वुड हैव लेफ्ट वेरी बैड,
मुझे बहुत बुरा लगेगा, एंड आई वुड फील डिस्करेज्ड, और मैं हतोत्साहित हो जाऊंगा। 21. Have you heard of any women player? क्या आपने किसी महिला खिलाड़ी के बारे में सुना है? नेम देम एंड द गेम्स दे प्ले, उनका नाम बताओ और उनके खेल के बारे में बताओ। आंसर, सम ऑफ द वीमेन प्लेयर्स, कुछ महिला खिलाड़ी हैं। आई हैव हर्ड, मैंने जिनके बारे में सुना है। अबाउट, उनके बारे में जाना। अबाउट मीन्स बारे में, एंड द गेम्स और खेल, दे प्ले जो कि वे खेलते हैं, आर एज फॉलोज, जैसे सानिया मिर्जा टेनिस, पीटी उषा एथलेटिक्स, अपर्णा पोपट बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज लॉन्ग जंप की। नेक्स्ट, इन विच एरिया अदर देन स्पोर्ट्स हैव यू हर्ड ऑफ वुमेन गेटिंग रिकॉग्निशन? आपने किस क्षेत्र में, खेल के किस क्षेत्र में देन स्पोर्ट्स, खेल के मुकाबले किसी दूसरे क्षेत्र में, हैव यू हर्ड, आपने सुना है, वुमेन गेटिंग रिकॉग्निशन, महिलाओं ने अपनी छाप छोड़ी है? आंसर, द अदर एरियाज अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में, वेयर वीमेन हैव गॉट रिकॉग्निशन, जहाँ पर महिलाओं ने अपनी एक पहचान बनाई है। और पुलिस डिपार्टमेंट में किरण बेदी ने। सेकंड, पॉलिटिक्स में इंदिरा गांधी, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर रही है इंदिरा गांधी। थर्ड है पॉलिटिक्स, प्रतिभा गांधी, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रतिभा गांधी, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट, लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका नाम यहाँ पे सोनिया गांधी होना चाहिए, प्रतिभा गांधी लिखा है, दैट इज रॉन्ग। प्रतिभा गांधी इज नॉट सोनिया गांधी, सो प्रतिभा इज रॉन्ग, प्लीज राइट इट, सोनिया गांधी, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, माउंटेन क्लाइंबिंग, बचेंद्री पाल एक महिला प्लेयर हैं, फर्स्ट इंडियन लेडी, जो कि फर्स्ट इंडियन लेडी रही हैं, वो क्लाइम्ड एवरेस्ट, जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर दीज वीमेन लेस नॉन देन मैन, क्या ये जो महिलाएं हैं इनको कम जाना जाता है देन मैन, क्या पुरुषों के मुकाबले कम जाना जाता है? वाई, क्यों? आंसर, नो, आई थिंक दीज वीमेन आर नॉन मोर एज कंपेयर टू द मैन, ये महिलाएं पुरुषों के मुकाबले में, पुरुषों की तुलना में अधिक जानी जाती हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्योंकि इन आवर कंट्री, हमारे देश में, वेरी फ्यू वीमेन पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज, बहुत ही कम महिलाएं इस प्रकार की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं, इस प्रकार की क्रियाकलापों में भाग लेती हैं। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप दे गेट मोर पॉपुलैरिटी फ्रॉम फेमस, उनको बहुत ही ज़्यादा जो है चर्चा मिलती है, फॉर मोर फेमस, और बहुत उनको प्रसिद्धि मिलती है। 24, हाउ वुड यू फाइंड द वर्ल्ड टू बी, आप विश्व को कैसा पाएंगे? इफ गर्ल्स नेवर गॉट ए चांस टू टेक पार्ट, इन लड़कियों को एक मौका न मिले टू टेक पार्ट इन गेम्स, खेलों में खेलने का, ड्रामा और डांस, या ड्रामा या डांस में उनको मौका नहीं मिले, हाउ वुड यू फील, आपको कैसा लगेगा? इफ सच ए थिंग हैपन टू बॉयज, ऐसा कोई वाकया लड़कों के साथ हो। आंसर, इफ द गर्ल्स विल नॉट गेट ए चांस, यदि लड़कियों को कोई चांस नहीं मिलेगा टू टेक पार्ट इन गेम्स, ड्रामा और डांस, कि उनको गेम्स, ड्रामा और डांस इत्यादि में उनको भाग नहीं मिलेगा, देयर विल बी नो कंपटीशन और चैलेंजेस, तो कोई भी कंपटीशन नहीं होगा या चुनौतियां नहीं होगी। द वर्ल्ड वुड सीन वेरी बोरिंग, पूरा संसार बोरिंग लगेगा, उदास लगेगा, उबास लगेगा। इफ सच ए थिंग, यदि कोई चीज वुड हैपन विद बॉयज, कोई लड़कों के साथ कोई चीजें होती हैं होंगी, देन ऑल्सो इट वुड बी वेरी बैड, ये इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, बोरिंग एंड अनफेयर, और ये बोरिंग होगा और अनफेयर होगा, क्योंकि ये तो इस तरह के जो जिसमें केवल लड़के ही भाग लेते हैं और लड़कियों को पार्टिसिपेट नहीं मिलेगा, तो ये बोरिंग, बैड भी होगा और अनफेयर भी होगा, न्यायोचित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25, डू यू नो ऑफ एनी वुमेन और गर्ल
whom you would want to be like when you grow up. वो क्या आप किसी महिला या लड़की को जानते, महिलाओं या लड़की को जानते हैं, whom you would want to be, जिसको आप बनना चाहेंगे, like आप उनकी तरह बनना चाहेंगे when you grown up, जब आप बड़े होंगे. I would want to be like किरण बेदी, मैं किरण बेदी जैसा बनना चाहूँगी. एंड सर्व फॉर माई कंट्री, मैं किरण बेदी की तरह बनना चाहूँगा और अपने देश की सेवा करूँगा. नेक्स्ट 26. द न्यूज़पेपर रिपोर्टर रिपोर्ट सेट, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट ने बताया कि अफसाना हैज जंप, कि अफसाना ने जंप किया ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर से. द जेंडर वॉल दैट हर मदर हैड मेड, जो कि जेंडर वॉल उनकी माता जी ने बनाई. थिंक एंड राइट, इसके बारे में सोचो और लिखो. इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में. व्हाट वाज दिस वॉल, ये वॉल कैसी थी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर बायस, आप क्या समझते हैं जेंडर बायस के बारे में, आप क्या समझते हैं. आंसर, द वॉल बीइंग डिस्कस्ड हियर रिफर्स टू द वॉल ऑफ जेंडर बायस, जिस वॉल के बारे में यहाँ डिस्कस की जा रही है उसका वो रिफर्स करता है टू द वॉल ऑफ जेंडर बायस, लिंग भेद की जो दीवार थी. बाय जेंडर बायस, इस जेंडर बायस के अनुसार वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द अप्रोच ऑफ पीपल, इसके बारे में हम समझते हैं कि द भिन्नता है इन द अप्रोच ऑफ पीपल, लोगों की पहुंच टूवर्ड्स बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के बीच में जो उनकी भिन्नता की जो समझ है उनकी, उसके बारे में है. इन अवर कंट्री, हमारे देश में, स्पेशली हमारे देश में खास तौर पर, इन द स्मॉल विलेज, छोटे छोटे गाँव में, पीपुल स्टिल बिलीव, लोग आज भी बिलीव करते हैं दैट बॉयज आर सुपीरियर, कि लड़के सुपीरियर होते हैं देन गर्ल्स, लड़कियों के मुकाबले लड़के सुपीरियर होते हैं. बॉयज हैव द राइट टू स्टडी, लड़कों को पढ़ाई का राइट है, अधिकार है. प्ले, खेलने का अधिकार है. पार्टिसिपेट इन ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज, सभी प्रकार की एक्टिविटीज में भाग लेने का अधिकार है. बट गर्ल्स आर मीन्ट, लेकिन लड़कियों को मीन्ट फॉर हाउस होल्ड वर्क्स, लेकिन लड़कियों के केवल घरेलू काम ही के लिए उपयोगी माना जाता है. दे बिलीव, वे विश्वास करते हैं, इट इज नॉट राइट टू अलाउ, कि यह अधिकार नहीं होगा अलाउ करना, अनुमति देना, गर्ल्स टू गो आउट, लड़कियों को बाहर जाने की, एंड स्टडी, और पढ़ाई करने की, प्ले, खेलने की और काम करने की, ऐसी स्वतंत्रता नहीं हो, उनका ऐसा विश्वास है. बट नाउ इट इज, लेकिन आजकल के दिनों में, पीपुल हैव चेंज्ड ए लॉट, लोगों ने बहुत परिवर्तन कर लिया है. गर्ल्स आर एल्सो गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, लड़कियों को भी समान अवसर दिए गए हैं. एंड रेस्पेक्ट, और आदर दिया गया है. एज बॉयज एक्सेप्ट, जैसे कि लड़कों के अतिरिक्त भी लड़कियों को भी बहुत सारी लड़कियों को भी बहुत सारी अवसर दिए गए हैं, समान अवसर दिए गए हैं. इन फ्यू स्मॉल विलेज, कुछ जो है छोटे गांवों में. क्वेश्चन नंबर 27. शुड द गेम्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी डिफरेंट, क्या लड़के और लड़कियों की गेम डिफरेंट होने चाहिए. थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो. आंसर, नो, आई थिंक देयर शुड नॉट बी मच डिफरेंट इन द गेम्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, मैं सोचता हूं कि लड़के और लड़कियों की गेम्स में डिफरेंट नहीं होना चाहिए. गर्ल्स आर एल्सो वेरी कॉम्पिटेंट, लड़कियां भी बहुत ही कॉम्पिटेंट होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं, मेहनती होती हैं. एंड दे कैन एल्सो टेक चैलेंजेस, और वे भी चुनौतियों में भाग ले सकती हैं वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से. टुडे, आज, देयर इज हार्डली, आज मुश्किल से, एनी फील्ड इन विच द गर्ल्स हैव नॉट प्रूवन देमसेल्व्स, आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां लड़कियों ने अपने आप को सिद्ध नहीं किया हो. 10 गर्ल्स, इस प्रकार से लड़कियां एंड बॉयज, और लड़के, शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली, उनके साथ प्रॉपरली व्यवहार करना चाहिए, समान व्यवहार उनके साथ होना चाहिए. 28. इफ यू आर मेड द लीडर ऑफ ए टीम, यदि आपको किसी टीम का लीडर बना दिया जाए, हाउ विल यू प्रिपेयर योर टीम, आप अपनी टीम को कैसे तैयार करेंगे. आंसर, इफ आई वुड हैव इन द लीडर ऑफ माई टीम, यदि मैं अपनी टीम का लीडर बन जाऊं, आई वुड प्रिपेयर माई टीम, मैं अपनी टीम को तैयार करूंगा, जस्ट लाइक द नागपुरा टीम, नागपुरा की टीम की तरह से मैं उसको तैयारी करूंगा. फॉर दिस आई विल टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, उसके लिए मैं नीचे कुछ जो टेक केयर है उनके बारे में करूंगा.
आई विल इनकरेज देम, मैं उनको इनकरेज करूंगा, देम टू प्ले विथ हार्ड वर्क, उनको मेहनत करने के लिए इनकरेज करूंगा, मेहनत से खेलने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, एंड ऑनेस्टली, और ईमानदारी के लिए प्रोत्साहित करूंगा। 3, दे शुड सपोर्ट ईच अदर, वे एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, उनको एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। नेवर इंसल्ट ईच अदर, एक दूसरे की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए फॉर देयर मिस्टेक, उनकी गलतियों के लिए। एंड प्ले फॉर द होल टीम, और पूरी टीम के लिए उनको खेलना चाहिए। नेक्स्ट, दे शुड अंडरस्टैंड दैट कोऑपरेशन एंड यूनिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए टीम, उनको ये समझना चाहिए कि सहयोग और एकता ही जो है टीम की ताकत होती है। नेक्स्ट, आई वुड ऑल्सो आस्क देम, मैं उनको ये भी पूछूंगा, मैं उनसे ये भी पूछूंगा, टू प्रैक्टिस करने के लिए उनसे कहूंगा, एंड एक्सरसाइज डेली, मैं उनको अभ्यास करने के लिए, प्रतिदिन के अभ्यास करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए उसके लिए भी उनसे कहूंगा। दैट्स ऑल, डू इट दिस वर्क इन योर नोटबुक एंड read and write, पढ़ो and लिखो with good handwriting, with your understanding, and watch this video. If you like this video, please subscribe my channel for next videos. Thank you.